हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज है हमारे 15.3। इसका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका था, बी पार्ट का भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। अब इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। देखो, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। इसमें ग्राफ में हमें टू चीज़ गिवन है। एक तो हमें गिवन है टाइम और सेकेंड हमें गिवन है डिस्टेंस। ओके, टाइम यहाँ पे आवर्स में गिवन है और डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है। तो हमने यहाँ पे कैसे किया था, देखो मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। यहाँ पे हमने दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, सेकंड होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, किसमें, आवर्स में, एएम में। ये हो गया हमारा 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, और ये हो गया 11। 1 यूनिट का 1 आवर हो गया। इसी टाइप से वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस एक्सिस। इस पे हमने देखा, देखो यहाँ पे सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है। ये है 40, 80, 120, 160। सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हम एक यूनिट को किसके इक्वल लेंगे, 40 के। ओके, 1 यूनिट हमारी किसके इक्वल हो गए, 40 किलोमीटर के। सेकंड पे आ गया हमारा 80, थर्ड पे आ गया 120, 160 एंड 200। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, टाइम एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें गिवन था 6 AM पे 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो 6 AM पे 40 के इक्वल हम कोरेस्पॉन्डिंग चल के और इस पॉइंट पे पहुंच गए। इसी टाइप से देखो, यहाँ 7 AM पे 80, इसके अकॉर्डिंग यहाँ, एंड यहाँ बात करते हैं 8 AM की, तो यहाँ पे आ गए, और 9 AM यहाँ पे आ गए। ओके, तो सारे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था ग्राफ। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर। कितनी डिस्टेंस कार ने कवर की थी ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। ओके, आपको यहाँ ग्राफ में या टेबल में जो भी आपको डिटेल्स गिवन है, डाटा जो भी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको 7 AM का गिवन है। 7 AM पे 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी। ओके, और 8 AM तक 120। तो 7 एंड 8 के बिटवीन में पूछता तो हम इजीली बता सकते थे। देखो, ये है 180 और ये है 120 एंड 80। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने डिस्टेंस कवर की 1 आवर में, 40 किलोमीटर। बट यहाँ पे क्या पूछा है, 7:30 से 8 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर की थी कार ने, वो हमें टाइम पीरियड यहाँ पे, डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर एक्स एक्सिस की बात करें, टाइम एक्सिस की, तो 7 एंड 8 के मिडल में क्या होगा, बिल्कुल मिडल में 7 और 8 के बीच में 1 यूनिट है। इसके मिडल में क्या लाई करेगा, 7:30। ओके, ये हो गया हमारा 7:30। एंड वाई एक्सिस जो डिस्टेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, इसकी बात करें तो 7 AM पे की थी हमने 80 एंड 8 AM पे की है हमने 120। तो इसके मिडल में क्या लाई करेगा, देखो यहाँ पे है 80 और यहाँ पे है 120। टोटल दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 40 किलोमीटर का। 1 यूनिट के बीच में डिफरेंस कितने का है, 40 का। तो इसको हम हाफ डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी ये 1 यूनिट कंप्लीट, ये यहाँ तक ये कितनी है, 40। अगर हम इसको हाफ डिवाइड करते हैं तो 20 ऊपर हो गया एंड 20 नीचे। ओके, यहाँ 7 AM पे था हमारा 80 किलोमीटर, ये है 7:30 का। ओके, तो इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 7:20 पे कितना हो, 7:30 पे कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो इसके मिडल में क्या लाई करेगा, 100 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर की स्पीड कवर की थी, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। तो हाफ आवर में कितनी की, 20 में, हाफ आवर में, नेक्स्ट हाफ आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ओके, हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं 7:30 to 8 AM। 7:30 पे कितना चला, फिर वो 80 तो पहले चल लिया था, 20 हाफ आवर में चला है, तो टोटल 7:30 पे कितना किलोमीटर चला है, 100 किलोमीटर। एंड 8 AM पे टेबल के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं और वैसे भी 120 किलोमीटर। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर। कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है इस टाइम पीरियड में।
तो देखो 7:30 पे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था एंड 8 AM पे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो इनके मिडल में कितनी डिस्टेंस कवर की है 120 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 20 किलोमीटर। तो कितने डिस्टेंस कवर की है 20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट वाज द टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना है। व्हेन द कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। जब कार स्टार्ट हुई थी तब से लेकर उसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो किस टाइम पे उसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कवर कर ली थी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हम टेबल को देखते हैं 100 किलोमीटर यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ओके, 6 AM पे 40 किलोमीटर, 7 पे 80 एंड 8 पे 120। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 100 किलोमीटर की तो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं और अभी अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पे देखो 7:30 पे कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी 100, क्योंकि 7 पे हो गई थी 80 और टोटल 1 आवर में 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी। तो हाफ आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की थी 20। तो 7:30 पे कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी 100 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें टाइम ही बताना है यहाँ पे 7:30 AM। ओके, ये हो जाएगा हमारा टाइम। या फिर आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, इसको आगे आप यहाँ से लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 100, किस पे आ रहा है 7:30 पे। ओके, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो 7:30 पे उसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट फर्स्ट का ही, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर आ ईयर। एक ईयर में जो भी डिपॉजिट हुआ है उस पर इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है टेबल में। ओके, हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक तो डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करवाया है वो गिवन है, और एक क्या चीज़ गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम 1000 डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है 80, 2000 करवाते हैं तो 160 एंड 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400। ओके, हमें यहाँ पे ये टेबल गिवन है। हम इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो दो चीज़ें गिवन है, एक तो है डिपॉजिट, एक सिंपल इंटरेस्ट। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं, किसी को भी किसी के भी अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लेते हैं, डिपॉजिट्स। ओके, डिपॉजिट्स ले लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग। ये हमें कैसे गिवन है इसको हम देखते हैं। देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इट मीन्स सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है 1000 का। ओके, तो हम 1 यूनिट को 1000 एज अ काउंट करेंगे, 1 यूनिट को 1000 के इक्वल काउंट करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। फर्स्ट हो गया हमारा 1000, सेकंड हो गया हमारा 2000, थर्ड हो गया 3000, 4000 एंड 5000 एंड 6000। ओके, अब दूसरी साइड हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया वाई एक्सिस की साइड हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे है 80, 160, 240, 320 एंड 400। इसका मतलब सभी के बीच में 80 का डिफरेंस है। तो हम 1 यूनिट किसके इक्वल लेंगे, 80 के इक्वल। सभी के बीच में ऑलमोस्ट 80 का डिफरेंस है, तो हम 1 यूनिट किसके इक्वल ले लेते हैं, स्केल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 80 रुपीज। ओके, तो ये हो गया हमारा 80, 160, 240, 320, 400। ओके, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे 240, 320 एंड 400। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है 1000 पे 80 का इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं एंड 80 वाई एक्सिस के अलोंग। दोनों को आगे हम बढ़ाते हैं तो कहाँ पहुँच के, यहाँ पे।
हो गया। सेकंड है 2000 रुपये पे हमें 160 का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 2000 मतलब डिपॉजिट है हमारा एक्स एक्सिस पे, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे है 2000 और 160, तो वाई एक्सिस पे चलते हैं, ये रहा 160। इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको भी, तो ये पहुंच गए हम यहाँ पे। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। देखो 3000 पे 240 का हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 3000 एक्स एक्सिस पे, इसको भी आगे लेके चलते हैं और ये रहा 240, तो इसको भी आगे लेके चलते हैं और ये कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। ओके, जो भी आपको गिवन है डाटा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करोगे। सेकंड हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट गिवन है 4000 पे 320 का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ये हो गया हमारा 4000 ये, और 320 हो गया ये। इसको सभी को आगे बढ़ाते हैं तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। ओके, लास्ट है 5000 पे 400 का। 5000 ये रहा, इसके अलोंग हम ये ऊपर चलते हैं और 400 वाई एक्सिस पे ये लाई कर रहा। इसका मतलब कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे। ओके, तो एक तो हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना था, ये हमने कर दिया है। इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप स्केल से अच्छे से ज्वाइन करना, मैंने ऐसे ही रफली ज्वाइन कर दिया है। ओके, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट पार्ट में है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या यह ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। यस, देखो हमने अभी ड्रॉ किया है और ये किससे पास कर रहा है, ये क्या है हमारा ओरिजिन। तो ये ग्राफ किससे पास करेगा, ओरिजिन से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यस लिख देंगे। ग्राफ को देखने पे आपको क्लियरली पता ही चल रहा होगा कि ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किससे पास होता है, ओरिजिन से। सेकेंड पार्ट है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। देखो आपको यहाँ पे 2000 पे इंटरेस्ट गिवन है एंड 3000 पे इंटरेस्ट गिवन है। आपको यहाँ पे ग्राफ का यूज करना है और फिर फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम चलते हैं 2000 एंड 3000 के मिडल में क्या होगा, यहाँ पे 2500। ओके, इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। देखो इस लाइन पे पहुँच गए ना, लाइन पे ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे लाई करता है। इसको अगर हम वाई एक्सिस पे लेके जाते हैं तो ये देखो 160 एंड 240 के मिडल में लाई कर गया ना। तो ये कितना इंटरेस्ट है, 160 एंड 240 के बीच में क्या लाई करेगा, 200, क्योंकि इनके बीच में 80 का डिफरेंस है। तो इसके मिडल में क्या रहेगा, 200। 40 ऊपर 40 नीचे, 160 में 40 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 200। तो 2500 पे कितने का इंटरेस्ट रहेगा, 200 का। ओके, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट करती हूँ। देखो हमें यहाँ पे 2500 का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये कैसे निकालेंगे, हमें ग्राफ को ही देख के और फिर ही फाइंड आउट करना है। तो देखो 2000 और 3000 के मिडल में क्या लाई करेगा, 2500। इसको हम जब भी लाइन के पास लेके जाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो लाइन को यहाँ पे लाई कर गया ये पॉइंट। ओके, यहाँ पे मिलती है। तो इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेके जाते हैं तो कहाँ आ गया, 160 एंड 240 के मिडल में। तो इनके मिडल में क्या होगा, 200। तो ऑब्वियस है इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 200। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन आ गया, 280 इंटरेस्ट है। तो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, तो उसने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट गिवन है, कितना है, 280। तो इंटरेस्ट यहाँ से चलते हैं तो देखो 240 के बाद कहीं भी लाई कर सकता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी लाई करेगा 280। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो 240 और 320 के बिल्कुल मिडल में 40 का डिफरेंस यहाँ है और 40 का डिफरेंस यहाँ है। इसका मतलब इसके मिडल में ही ये कहीं लाई कर रहा है। देखो 240 और 320 के मिडल में यहाँ कुछ लाई करेगा 280। ओके, तो अब हमें इसमें क्या बताना है, कितना डिपॉजिट किया था। अब जब ये
280 इन दोनों के मिडल में लाई कर रहा है, तो इसका डिपॉजिट भी क्या करेगा, इन दोनों के मिडल में ही लाई करेगा। इनके मिडल क्या होगा, 3000 एंड 4000 का मिडल 3500। इस ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इस टाइप से, तो ये कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा। हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और इसको जब हम नीचे एक्स एक्सिस पे टच करते हैं तो ये कहाँ आ गया, 3000 एंड 4000 के मिडल में। 3000 एंड 4000 के मिडल में क्या रहेगा, 3500। तो इसका डिपॉजिट की मनी आ गई 3500 रुपीज़। ओके, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक साइड हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वेयर, एक स्क्वेयर है, एक शेप है आपके पास स्क्वेयर, उसके आपको साइड गिवन है, और सेकेंड आपको गिवन है पेरीमीटर। ओके, यहाँ पे ये आपको साइड गिवन है, यहाँ पे आपको ये पेरीमीटर गिवन है। तो इसका आपको सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसमें बताना है कि इज इट आ लीनियर ग्राफ, क्या यह एक लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ क्या होता है, जब सारे पॉइंट ग्राफ में सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोई भी लाइन हो सकती है वो, जैसे इस टाइप से या फिर इस टाइप से या इस टाइप से, कैसे भी हो सकती है। अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमें दो चीजें गिवन है, साइड ऑफ द स्क्वायर एंड सेकंड है पेरीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस भी दो है। ओके, देखो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस को हमने ले लिया साइड ऑफ स्क्वायर एंड वाई एक्सिस को हमने ले लिया यहाँ पे पेरीमीटर। ओके, देखो अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, साइड। इसका डिफरेंस देखते हैं। देखो क्या है, 2, 3, 3.556, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस। 1 यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1, तो ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस है। हम 1 का डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनकी नंबरिंग कर देते हैं 5 एंड 6। सेकेंड साइड है हमारे पास पेरीमीटर। ये हमें गिवन है 8, 12, 14, 20, 24। सभी के बीच में ऑलमोस्ट 4 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 6, 4, इसका मतलब ऑलमोस्ट 4 का डिफरेंस है। तो हम 1 यूनिट को 4 के इक्वल लेंगे। ओके, 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, स्केल के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ओके, ये हमारे हो गए सारे नंबर्स। अब हम ग्राफ करना प्लॉट स्टार्ट करते हैं। देखो जब साइड आपकी 2 रहेगी, साइड पे चलते हैं सबसे पहले। एक्स एक्सिस पे साइड हो गई हमारी 2 यहाँ पे। ओके, तो आपका पेरीमीटर कितना रहेगा, 8। अब पेरीमीटर 8। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं और कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जब आपकी साइज कितनी होगी, साइड होगी 3। साइड को देखते हैं 1, 2, 3 यहाँ पे। तो आपका पेरीमीटर कितना होगा, 12। 4, 8, 12, ये रहा हमारा 12। इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे। ओके, जो भी आपको डाटा गिवन है टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग आप ग्राफ में चलते जाना, आपका आंसर ठीक आएगा। नेक्स्ट है हमारी साइड 3.5। अब ये 3.5 देखो 3 एंड 4 के मिडल में होगी। ये है हमारे 3.5। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेरीमीटर की। पेरीमीटर है 14। 12 एंड 16 के मिडल में क्या होगा, 14। 12 एंड 14 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो इसके मिडल में क्या लाई करेगा, 14। तो इसको आगे बढ़ाते हैं देखो इस टाइप से, और यहाँ 3.5 को भी हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मिल गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास
यहाँ पे साइड है हमारे पास 5, साइड आ गए हम 5 पे, एंड हमारे पास ये पेरीमीटर आ गया कितना 20। पेरीमीटर की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आ गया हमारे पास से 20। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 20, तो 20 हमारा है ये 16, ये 20, इसके अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ा दिया। और यहाँ एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो ये है हमारा 5, इसको आगे लेके चलते हैं और हम कहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ पे। ओके, लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे है 6, साइड है 6, तो हम यहाँ पे पहुँच गए 6 पे। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास से 24, तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ गया 24। और इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो कुछ है यहाँ पे पहुँच गए। ओके, आप इसको जब स्केल से पूरा अच्छे से ड्रॉ करके और आप इसको मिलाओगे तो आप देखोगे, देखो ये किस पे लाई करता है, लाइन पे लाई करता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे लाई करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक लीनियर ग्राफ हो गया। ओके, हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था इज इट आ लीनियर ग्राफ, क्या है, ये है एक लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ वही होता है जब सारे पॉइंट्स किस पे लाई करें, एक लाइन पे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, लाइन पे, तो ये हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, लीनियर ग्राफ। तो इसमें हम लिख देंगे यस। ओके, इसका लास्ट पार्ट है, देखो इसमें हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वेयर एंड एरियाज। ओके, किसी भी स्क्वायर की साइड गिवन है और उसका एरिया गिवन है। ओके, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। देखो दो चीजें हैं इसमें हमारे पास, एक साइड है हमारे पास साइड और सेकंड साइड है एरिया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया साइड, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं एरिया। ओके, साइड की बात करते हैं तो देखो साइड में क्या है 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 1 का डिफरेंस है। तो हम साइड में क्या लेते हैं 1 1 का डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमने नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बात करते हैं एरिया की। तो देखो एरिया में क्या है हमारे पास, एरिया है हमारे पास 4 9, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे बात करते हैं 7 का है, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 11 का। ओके, तो सभी के बीच में अलग अलग डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक यूनिट 5 के इक्वल कर लेते हैं, ऑलमोस्ट उसके पास हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 5 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ओके, तो ये हमने ले लिया एरिया और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले ली साइड। अब ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो साइड आपकी कितनी रहेगी 2, तो साइड हमने ले ली 2। ओके, तो एरिया रहेगा आपका 4, एरिया कितना रहेगा 4। ओके, तो अब 4 देखो ये 0 और 5 के बीच में लाई करेगा ना कहीं 4। अब ये कहाँ लाई करेगा, 0 और 5 के बीच में छोटे छोटे लाइनें हैं, ये कितनी है 10 लाइनें हैं और कितनी यूनिट है 5। तो मतलब एक यूनिट को कितने लाइन मिली है 2। तो 4 के लिए कितने लाइन जाना पड़ेगा, 4 2 जा 8, तो 8 लाइन पे जाना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से देखोगे और यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आप पहुँच गए कुछ यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा हमारा 4, इसके अलोंग हम यहाँ पे चलते हैं और ये 2 को यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। ये इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ पे आ गए यहाँ पे। ये हमारा पॉइंट लाई करेगा 2 एंड 4। ओके, नेक्स्ट यूनिट है जब आपकी साइड कितनी रहेगी 3, तो आपका एरिया कितना रहेगा 9। अब 9 10 और 5 के बीच में लाई करेगा। 9 है वो 10 के ऑलमोस्ट नियर बाई रहेगा। 2 लाइन नीचे करते हैं, 2 यूनिट नीचे, जो ये सब यूनिट है इसकी कुछ यहाँ पे। ओके, 3 के अलोंग चलते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से 3 को बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पहुँच गए हम कुछ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 9।
नेक्स्ट है जब आपकी साइड कितनी रहेगी 4, तो आपका एरिया कितना होगा 16। साइड हो गई हमारी 4 और एरिया की बात करते हैं तो 16 15 के बाद में आएगा और 20 से पहले। तो ये 16 ये किसके नियर बाई रहेगा 15 से, इससे 2 लाइन ऊपर कुछ यहाँ पे आपका 16 रहेगा। यहाँ से 4 चलते हैं और यहाँ से 16 और यहाँ से 4 कुछ यहाँ पे पहुँच गए हम। ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपके अगर साइड 4 रहेगी और एरिया 16 रहेगा। नेक्स्ट है साइड आपकी 5, ये आ गया हमारा क्या साइड 5। ओके, एरिया कितना 25, एरिया चलते हैं 25 और साइड 5, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंच गए। ओके, लास्ट कोऑर्डिनेट है आपका साइड अगर आपके पास कितनी है 6 और आपके पास एरिया कितना रहेगा 36 है, ये 35 से जस्ट ऊपर रहेगा 2 लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा 36 और देखो यहाँ पे है 6, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस स्टेप से और यहाँ से इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको, तो ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ओके, तो जब आप इसको स्केल से कुछ ड्रॉ करोगे तो कई पॉइंट्स आपके इस टाइप से छूट जाएंगे, ये आपके ऊपर है कोई आपका नीचे है। आप स्केल से लाइन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो आप देखोगे कि सारे पॉइंट इसमें लाइन में नहीं लाई कर रहे। हम इसको रफली हैंड से मैच करते हैं, कुछ इस टाइप से होगा ये हमारे पास। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं, हम इसमें भी क्या बताना है, इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या यह एक लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मतलब एक लाइन पे लाई करेगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे ड्रॉ नहीं हो रहे, लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब यह एक लीनियर ग्राफ नहीं है। जब सारे पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं तभी वह ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ। लेकिन इसमें ये एग्जैक्ट लाइन नहीं बन रही है, सारे पॉइंट्स लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नो। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया।